अब नाम मैं क्या कहूं, मेरे जहन में तो नहीं आता। अब्बा जान आप बताएं। इधर से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, यूं महसूस होता है ये मेरा बेटा मोहम्मद है। मोहम्मद अब्बा नाम ऐसा कि ये नाम तो आज से पहले किसी का नहीं। बेटा तू बता दे, किसी का बेटा आज से पहले ऐसा हुआ? का नहीं। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, मेरी उम्र ज्यादा, मैं सरदार बड़ा, मैंने कबीले देखे, मैंने इलाके देखे, रब्बे काबा की कसम ऐसा बेटा नहीं देखा जिस इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, माह रबीउल अव्वल का आज दूसरा जुमा है। रबीउल अव्वल की आज गालिबन 7 तारीख़ है। रबीउल अव्वल का महीना अज़मतों वाला महीना है। गुज़िश्ता महीना मैंने आप हज़रात, गुज़िश्ता जुमा पर मैंने आप हज़रात के सामने आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और विलादत के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाई थी। ये महीना पूरा के पूरा महीना आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ताहिरा के उन्वान से ही चलेगा। अलबत्ता सीरत के उन्वानात, सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू, सीरत की मुख्तलिफ़ बातें वो आप हज़रात के सामने एक नए अंदाज से पेश करने की कोशिश करूँगा। आप तवज्जो मेरी तरफ़ रखेंगे, ज़ौक़ ताज़ा रहेगा। आपकी तवज्जो की बरकत से मेरा अल्लाह कुछ ऐसी बातें मुझे कहने की तौफ़ीक़ दे देगा कि जिसको सुनकर, जिसको कहकर मुझे और आप दोनों को दीनी भी और दुनियावी भी दोनों तरह फ़ायदा होगा। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी आपके सामने ज़िक्र किया था कि रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम अहले ईमान के दिलों में खुशी पैदा हो जाती है, और ये खुशी होनी भी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की विलादत पे हम खुशी नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे हमें खुशी नहीं होगी तो किसको होगी? यकीनन खुशी होती है, ईमान वाले को खुशी होती है। अलबत्ता खुशी के मनाने का अंदाज़ जुदा जुदा होते, अंदाज़ अलग अलग होते। एक वो अंदाज़ है जो शरीयत ने हमें सिखाया, एक वो अंदाज़ है जो हमारा मिजाज, नफ्स और तबीयत हमें बताती है। अगर हम पैगम्बर की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पे खुशी उस अंदाज से मनाएं जो हमें शरीयत ने बताई है तो यकीनन ये खुशी मनाना भी इबादत हो जाता है। और अगर खुशी उस तरतीब से मनाए जो हमें हमारा नफ्स बताता है, हमारी तबीयत बताती है, हमारे जज्बात और ख्वाहिशात बताते हैं, या हमारी एक ऐसी यूँ समझ ले कि अंदर की वो बिद्दत वाली रग फड़क के निकलती है, तो फिर वो इबादत नहीं होगी बल्कि वो बिद्दत, जिहालत और गुनाह बन जाएगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे और जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जा रही है, अल्लाह ताला सबको बिद्दत से बचने की, महफूज रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं, ज़रा ज़हन नशीन फरमाना। नंबर 1, आप अलैहिस्सलाम की विलादत का वक़्त। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना। और नंबर 4, आप अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़। ज़रा तवज्जो करना, मैंने अर्ज़ किया सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम की विलादत का वक़्त है, आप किस वक़्त पैदा हुए। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, आप किस दिन पैदा हुए। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है, आप किस महीना में पैदा हुए। और नंबर 4, आप अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है कि आप किस तारीख़ को पैदा हुए। मैंने इब्तदाए गुफ्तगू में ज़िक्र कर दिया कि पैगम्बर की विलादत हो हम खुशी ना मनाएं तो कौन मनाएगा? मनानी चाहिए ना जी खुशी। तो विलादत के साथ 4 चीज़ें विलादत से ताल्लुक़ रख रही हैं। तो क्या ख्याल है, खुशी चारों चीज़ों पे होनी चाहिए ना? उस वक़्त पे भी खुशी होनी चाहिए जिस वक़्त आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस दिन भी खुशी मनाओ जिस दिन आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो महीना भी यकीनन खुशी का है जिस महीना में आप पैदा हुए, और वो तारीख़ भी यकीनन खुशी की है जिसमें आप पैदा हुए। आप देखिए
कि तारीख़ का मुताला आप करें, एक अक्ल सलीम रखने वाला शख्स नज़र इंसाफ से जब देखेगा, तारीख़ को पढ़ेगा, इन चारों चीज़ों में से तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर उम्मत के हर तबके का इत्तेफाक है, मुसलमान का भी और वो जो अहले किताब इस वक्त अपने आप को कहते हैं उनका भी, गैर मुस्लिम मुहक्किक बैठे उसका भी, मुसलमान का मुहक्किक बैठे उसका भी, तीन चीज़ों पे इत्तेफाक है। मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त क्या है? तमाम सीरत निगारों ने, तमाम मुहक्किकीन ने, तमाम मुहद्दिसीन ने फरमाया कि आका की विलादत का वक़्त सुबह सादिक है। तहज्जुद के वक़्त में मेरे और आपके आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। मैं अपने ज़ौक़ के अंदर यूँ कहता हूँ कि तहज्जुद के नूरानी वक़्त के अंदर मेरे अल्लाह ने अपने ख़जाने से कीमती चीज़ को उठाकर इस उम्मत की झोली के अंदर डाल दिया। वो मुबारक वक़्त है। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन कौन सा है? तमाम मुहक्किकीन ने इत्तफाक के साथ बताया कि मेरे आका की विलादत का दिन सोमवार पीर का दिन है, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना कौन सा है? तमाम मुहक्किकीन ने इत्तफाक के साथ बताया कि विलादत का महीना रबीउल अव्वल का महीना है। तीन चीज़ें हो गई ना जी इत्तफाक वाली। नंबर 1, वक़्त के ऊपर सबका इत्तफाक। नंबर 2, दिन के ऊपर सबका इत्तफाक। नंबर 3, महीने के ऊपर सबका इत्तफाक। अब आ जाओ जी, विलादत की तारीख क्या है? इसमें इख्तलाफ है। किसी ने कहा रबीउल अव्वल के 12 तारीख को मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए, हमने कहा तेरी भी मान ली। किसी ने कहा नहीं, विलादत आप अलैहिस्सलाम की 9 रबीउल अव्वल को है, हमने कहा आपकी भी मान लेते हैं। एक ने कहा नहीं, विलादत की तारीख 8 रबीउल अव्वल है, हमने कहा आपकी भी मान लेते हैं। एक ने कहा विलादत की तारीख 6 रबीउल अव्वल, 2 से लेकर 12 तक ये मुख्तलिफ किस्म के अकवाल विलादत की तारीख के अंदर मिलते हैं। मुहक्किकीन का कौल ज़्यादा राजे किस तारीख को है? कहा ज़्यादा राजे जो तारीख है वो 9 रबीउल अव्वल की है। चले हम इख्तलाफ से हट के बात कर लेते हैं। मान लिया कि रबीउल अव्वल की तारीख 12 को ही आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसे हमारे यहाँ खुशी की तारीख किस दिन मनाई जाती है जी? खुशी आप अलैहिस्सलाम की 12 रबीउल अव्वल को ही पैदाइश का दिन समझ के खुशी मनाई जाती है। तो फिर हम कहते हैं अगर इश्क इतना है, होना भी चाहिए, मोहब्बत इतनी है, साल पूरा इंतज़ार करते हो 12 रबीउल अव्वल के आने का, क्योंकि इसमें पैगंबर की विलादत हुई, हम खुशी मनाएंगे। पैगंबर की विलादत की वजह से खुशी मना रहे हो ना, तो वो विलादत की निस्बत तो सुबह तहज्जुद के वक़्त भी है, रोज़ाना तहज्जुद में उठता क्यों नहीं? सवाल बनते हैं ना जी, रोज़ाना तहज्जुद में उठता क्यों नहीं? अगर पैगंबर के साथ इतना इश्क है, खुशी मनानी है, साल तो बड़ी दूर की बात है, हर हफ्ते में पीर का दिन एक बार जरूर आता है, इस पीर के दिन में खुशी मनाता क्यों नहीं? पैगंबर के साथ इश्क है ना जी, फिर जब इश्क है, मोहब्बत है, तो खुशी है ना। पैगंबर की हर बात, हर जात, हर कौल, पैगंबर की निस्बत जिस चीज की तरफ भी, जिस चीज की निस्बत पैगंबर की तरफ हुई उससे मोहब्बत करना तो ईमान का तकादा है ना। फिर जिन तीन चीजों पे इत्तफाक है, खुशी इन पे भी मनानी चाहिए। सिर्फ एक को लेना और 3 को छोड़ देना, मुझे बताइए इंसाफ होगा या ना इंसाफी होगी? बोलिए ना जी जरा। आप नहीं बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको जुमा पढ़ाता हूँ मैं, इसलिए आपको बुलवाता नहीं हूँ। कभी मैं प्रोग्रामों पे जाता हूँ ना, जलसे पे, मैं खामोश मजमे में कभी बयान भी नहीं करता हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब भी कभी हम जलसे पे जाते हैं, प्रोग्राम पे जाते हैं, वहाँ पॉइंट पहली बात यही होती है, साथ बोलोगे तो गुफ्तगू करेंगे, नहीं बोलोगे तो गुफ्तगू नहीं है। हम तो वो है जो हम कहते हैं कि जिनाबे वाला मुर्दे भी बोलते हैं, हम मुर्दों की सुनते हैं, मुर्दे हमारी सुनते हैं नहीं, सिमाए मोता के हम कायल हैं, हम मुर्दे बोलते हैं, हमारा तो अकीद है। जब बंदा मैयत को दफनाने के बाद ये घर वाले चलते हैं, वो मैयत आवाज देती है और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतना जोर से चीखती है, सिवाय जिन्नात और इंसानों के कायनात की हर चीज उसकी चीखों पुकार को सुनती है। यह क्यों नहीं सुनती? कहा कि अगर इन्होंने सुन लिया ना तो ये हंसना भूल जाएंगे। तो बोलता है तो है ना जी, तो वो बोलता है तो आप तो जिंदा हैं, बिल्कुल अभी जमीन के ऊपर है।
तो ज़मीन के ऊपर जो है इसका बोलना कुछ और है, ज़मीन के नीचे वाले का बोलना कुछ और है। बल किसी ने कहा, बल काफ़ी सारी बातें हैं, मैं आपके सामने मुख्तसर सा वक़्त होता है, इस मुख्तसर वक़्त में मुख्तसर बात के मैं छोटे छोटे आपको झलकियाँ दिखाता हूँ। आप अलैहिस्सलाम की विलादत यकीनन हमारे लिए बाइस रहमत है। आप देखें, आप अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, वक़्त कौन सा था मैंने अभी बताया, सुबह तहज्जुद का वक़्त है। आप अलैहिस्सलाम जिस हुजरा के अंदर अपनी वालदा मुहतरमा के बतन से दुनिया के अंदर आ रहे हैं, उस हुजरे के अंदर चांदनी और रोशनी का इंतजाम कोई नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ बातें, आपने यही वाक़या पहले भी कई मरतबा सुना होगा, लेकिन अंदाज ये, अल्फाज ये, जरा तवज्जो करना। मैं यकीन से कहता हूं, इश्क में डूब कर, मेरे पैगंबर की मोहब्बत में डूब कर अगर आपने मेरी ये गुफ्तगू सुनी और बेइख्तियार आपकी जुबान पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आया तो फिर मुझे कहना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रात में जब अपने उस हुजरे में अपने वालदा मोहतरमा के बतन से दुनिया में आए, तो उस वक़्त उस हुजरा के अंदर रोशनी नहीं है। मेरा रब चाहता तो रोशनी के लिए आसमान से चांद को झुका देता, मेरे पैगंबर की वालदा के उस हुजरे में रोशनी हो जाती। रब चाहता तो चांद को ना, तो सितारों को तोड़कर खड़ा कर देता। पैगंबर के उस हुजरे के इर्दा गिर्द रोशनी करो, मेरा यकीन है, रब्बे काबा की कसम, मेरा रब चांद को, सितारों को, सूरज को, कायनात के हर रोशनी को मेरे पैगंबर के उस हुजरे के बाहर रोशनी के लिए खड़ा कर सकता था, लेकिन रब ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? तवज्जो करना। कहा इसलिए कि मेरा पाक पैगंबर दुनिया में आ रहा है रोशनी लेने के लिए नहीं, कायनात वालों को रोशनी देने के लिए आ रहा है। और हुआ भी ऐसे। आप अलैहिस्सलाम जब आए ना, अम्मा आमना फरमाती हैं, मेरे बतन से जैसे मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए ना, वो हुजरा जिसमें रोशनी नहीं थी, मेरे आका के आते ही पूरा हुजरा रोशनी से मुनव्वर हो गया। गोया मेरे रब ने फरमाया, मेरा महबूब तुम्हारी रोशनियां लेने के लिए नहीं, मेरा महबूब तो कायनात के लिए सिराज मुनीर बन के आया है। यहाँ पे एक इल्मी नुक्ता आपको देता हूँ। आप कुरान पाक का मुताला करें, अहादीस उठाएं, तफासिर उठाएं, देखें। जहाँ ये तो हम लोग कह देते हैं, खतीब बैठ के कह देता है मेरा पैगंबर चांद से भी ज़्यादा हसीन है, मेरा पैगंबर चांद से भी ज़्यादा। आप कुरान पाक हदीस के अंदर मुताला करें, कहीं पे भी पैगंबर के हुस्न के साथ चांद को तशबीह नहीं दी गई है। आप अलैहिस्सलाम की रोशनी के साथ अगर तशबीह दी गई तो सूरज की दी गई, सिराजम मुनीर, कमरम मुनीर नहीं कहा गया। नुक्ते को ज़रा समझना, कमरम मुनीर नहीं कहा गया। क्यों सिराजम मुनीर कहा गया? क्यों कहा? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे समझाना चाहते हैं, लोगों, चांद जो होता है वो रोशनी देने में डायरेक्ट रोशनी अल्लाह से नहीं लेता, बल्कि मेरा रब जरिया बनाता है। चांद रोशनी तब देगा जब पहले वास्ता सूरज को बनाएगा, सूरज से रोशनी लेगा, फिर आगे तकसीम करेगा। गोया रब ने रोशनी सूरज को दी, सूरज ने रोशनी चांद को दी, चांद से रोशनी सितारों पे गई और फिर वो कायनात वालों को मिली। अगर 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 मेरे नबी की सिफत कमरम मुनीरा होती तो फिर लाजिम आता पैगंबर ने डायरेक्ट रोशनी उससे नहीं किसी और से ली है। मेरा रब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे रब ने कहा महबूब मेरा निस्बत किसी और की तरफ हो, यह मोहब्बत के उसूलों के भी खिलाफ है। मैंने अपने पैगंबर की सिफत सिराजम मुनीर कही इसलिए कि मेरा पैगंबर डायरेक्ट रोशनी मुझसे लेकर कायनात वालों में तकसीम करता है। बात समझ आई? एक जुमला, एक वजह, वैसे पूरा मजमून है ये कि मेरे आका की सिफत सिराजम मुनीर है, कमरम मुनीर नहीं है। एक वजह तो ये बयान की मेरे आका। फिर आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आप सब जानते हैं यह साबित कैसे हुआ, आप सब जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम कब वफात हुए थे जी? बोलिए ना जरा। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले मेरे आका के वालिद दुनिया से चले गए। आप अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल कब हुआ? जब आपकी उम्र 6 साल थी। आप अपने दादा के पास आ गए। दादा का इंतकाल कब हुआ? जब मेरे आका की उम्र 10 साल थी। आप अपने चाचा की आगोश के अंदर आ गए।
फिर चचा भी दुनिया से चल बचा। गोया गोया गोया। अगर बाप सर पे रहता लोग कह सकते थे तरबियत इतनी अच्छी क्यों, इसलिए कि बाप करता रहा। माँ ज्यादा अरसा रहती लोग कह सकते थे तरबियत इतनी अच्छी क्यों कि माँ सर के ऊपर थी। दादा जितना अरसा रहता लोग कह सकते थे तरबियत इतनी अच्छी क्यों, क्योंकि दादा सर पे था। मेरे रब ने सारे वास्तों को दरमियान से हटा के सिराज मुनीर कहा, लोगों इसकी तरबियत में वास्ता कोई और नहीं, डायरेक्ट मुझ रब से लेता है और लोगों को देता है। फिर सूरज, चांद की रोशनी जो होती है ना जी, वो जब चांद चमकता है तो बाहर का माहौल तो रोशन होता है, कमरे के अंदर जाओ लाइट फिर भी ऑन करनी पड़ेगी, ऐसा होता है नहीं हो जाए। लेकिन सूरज की रोशनी, सारी लाइटें बंद कर दो, बाहर सूरज है, रोशनी होगी या नहीं होगी जी? बोले ना। मेरे अल्लाह ने पैगंबर की सिफत सिराज मुनीर बताई, कहा इसलिए कि सूरज वो होता है जिसकी रोशनी कायनात की हर चीज पर जाती है, कमरे के अंदर भी बाहर भी, काले पर भी गोरे पर भी, मुसलमान पर भी गैर मुस्लिम पर भी, दरख्त पर भी हजर पर भी, इंसान पर भी जानवर पर भी। लोगों मेरा पैगंबर वो है जिसको मैंने महबूब बना के जब दुनिया में भेजा, रब्बे काबा की कसम उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत, उसकी आगोश, उसकी तवज्जो कायनात की हर चीज के ऊपर बिला तफर्रुक जाया करती है। इसीलिए सिराज मुनीर कहा। आप अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आ गए, तशरीफ ले आए। आप अलैहिस्सलाम अभी अपनी वालदा के पास हैं। वाकया बड़ा तवील है। आई थी ना दाइयाँ, परवरिश करने का तरीका दो किस्म के। अपने बच्चों को वो मक्का वाले अपने शहर से देहातों में भेजते थे परवरिश के दो वजह से। नंबर एक, इसकी फसाहत अच्छी हो, नंबर दो, इसकी शुजात अच्छी हो। तवज्जो तवज्जो, फसाहत अच्छी हो बोले तो कमाल करे, शुजात अच्छी हो लड़े तो कमाल करे, गुफ्तगू करे तो छा जाए, जब दुश्मन के मुकाबले के अंदर हो कदम पीछे ना हटे, बढ़ता चला जाए। रब्बे काबा की कसम, मेरे पैगंबर को जो दाइयां लेने के लिए आई थी दो किस्म की थी। तवज्जो तवज्जो, एक वो थी जो मालदार थी, एक वो थी जो मालदार नहीं थी। जो मालदार थी पैगंबर के दरवाजे पे आई, जो मालदार नहीं थी वो पैगंबर के दरवाजे पे नहीं आई। तवज्जो, कहेंगे मुफ्ती साहब का दिमाग खराब हो गया। तवज्जो करना, मैं जुमला समझा रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम को दाइयां लेने के लिए आई, दो किस्म की थी। एक वो जो मालदार थी और एक वो जिसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। और अजीब मामला देखें, जो मालदार थी वो पैगंबर के दरवाजे पे आई और जो मालदार नहीं थी वो पैगंबर के दरवाजे पे नहीं आई। मालदार ने आके दरवाजा खटखटाया, कहा बच्चा है? जी हाँ है। कहा बच्चे का वालिद है? कहा नहीं है। कहा अच्छा बच्चे का वालिद नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से मालदार हूं, मुझे जरूरत नहीं ऐसा बच्चा लेने की जिसके बाप का साया उसके सर पे ना हो। मैं जा रही हूं। बेगर्ज थी ना, पैसे थे ना, मालदार थी ना, तो तकब्बुर तो होना था। चली गई चली गई। वो जिसके पास पैसे नहीं थे वो आई नहीं थी। रब्बे काबा की कसम, मेरे रब ने पकड़ के मोहम्मद के दरवाजे पे भेजी थी। आ गई, दरवाजे पे दस्तक दी। जी बच्चा है? जी हाँ है। कहा बच्चे को देख सकती हूँ? हाँ देख सकती है। अब बच्चे को देखने के लिए अंदर गई। तवज्जो तवज्जो, यहां मेरे एक जुमले पे गौर करना। मेरे पैगंबर के दरवाजे पर दाइयां बहुत सारी आई, बहुत सारी आई, पूछ कर छोड़ कर चली गई। अब सुमला सुनना, जो पैगंबर के दरवाजे को छोड़ जाए रब्बे काबा की कसम उसका नाम भी मेरा रब मिटा देता है। जानते हैं जी कोई कौन कौन सी दाई आई थी? किसी को पता है? नाम भी नहीं पता। क्यों? जो साथ छोड़ गया वो टूट गया और जो ठहर गया उसको मेरे रब ने उरूज दिया, बुलंदी दी, मकाम दिया। इतना उरूज दिया, इतना उरूज दिया, आज कायनात का जर्रा जर्रा हर शय जानती है। पैगंबर के दरवाजे पे जो आई थी नाम हलीमा था, साथ लेकर गई नाम हलीमा था, अपनी डाची के ऊपर बिठाया, बिठाने वाली हलीमा थी, घर के अंदर लेकर जाने वाली हलीमा थी। रब्बे काबा की कसम, इस कायनात में जब तक एक भी सांस लेने वाला रहेगा मेरा रब बताता चला जाएगा। जो जुड़ गया मेरा रब उसको आगे लेकर जाता है, वो जो टूट गया उसका तो नाम ही खत्म है। अब देख लेना, पैगंबर के पास आने से पहले हलीमा को जानता भी कोई नहीं था, पता भी कोई नहीं था।
हलीमा कहती है मेरे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरी सवारी चलने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन पैगंबर के साथ आई, पैगंबर के साथ जुड़ी। उस जुड़ने का मकाम ऐसा हुआ, मेरे अल्लाह ने मेरी ऊंटनी को भी सारी ऊंटनियों से आगे कर दिया। तो समझ में आया ना, सिद्दीक को कौन जानता था? रब्बे काबा की कसम कोई नहीं जानता था। उमर को कौन जानता था? नहीं जानता था। उस्मान को कौन जानता था? नहीं जानता था। तलहा को कौन जानता था? नहीं जानता था। अली को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। अनस को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। ये सब उठे, नजदीक आए, करीब आए, पैगंबर से मुसाफा किया, शागिर्द बने, साथ बैठे, मोहब्बत की। मेरे रब ने उरूज ऐसा दिया, वो अब्दुल्ला जो अब्दुल उज्जा से अब्दुल्ला बना, फिर सिद्दीक बना, आज भी सिद्दीक है और कल क़यामत की सुबह तक सिद्दीक सिद्दीक रहेगा। है या नहीं बात जी? ज़ोक ताज़ा है? परेशान तो नहीं हो गए? बातें समझ में आ रही हैं? मज़ीद सुनना चाहते हो? फरहान साहब आज आपका स्पीकर ठीक चल रहा है माशाल्लाह। बात समझ आ रही है जी? मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो साथ जुड़ता है ना, मकाम उसी को मिलते हैं। जो टूट गया, नाम भी किसको पता है अबू जहल के नसब नामे का, किसको पता है उतबा शैबा का, किसको पता है किसी और जालिम बेईमान का, नहीं पता। लेकिन देख तो सही ना, जो पैगंबर के साथ जुड़ा, हजर में साथ था, सफर में साथ था, मकाम पर साथ था, आगे साथ गया, घर में साथ रहा, रब्बे काबा की कसम आज वो पैगंबर के हुजरे में भी साथ है। ये मकाम साथ जुड़ने का है। आप अलैहिस्सलाम के बारे में अभी तो पैदाइश की बात और दाई की बात चल रही है। आगे जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को देखने के लिए पोता दिखाऊं, देखकर हैरान हो गए, खुश हो गए। कहा क्या नाम रखना है बेटा इसका? अम्मा आमना से पूछ रहे हैं बेटा क्या नाम रखना है? अब्बा जान मुझे क्यों पूछते हो? कहा क्यों, तू माँ है, तू नहीं बताएगी? अब्बा जान माँ जरूर मैं हूं, लेकिन इख्तियार मेरा नहीं है। अब्बा जान वतन से मेरे जरूर आया, जब से ये आया अजीब मामला है, अब नाम मैं क्या कहूं, मेरे जहन में तो नहीं आता। अब्बा जान आप बताएं। इधर से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यूं महसूस होता है ये मेरा बेटा मुहम्मद है। मुहम्मद अब्बा नाम ऐसा कि ये नाम तो आज से पहले किसी का नहीं। बेटा तू बता दे किसी का बेटा आज से पहले ऐसा हुआ? का नहीं। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब मेरी उम्र ज्यादा, मैं सरदार बड़ा, मैंने कबीले देखे, मैंने इलाके देखे, रब्बे काबा की कसम ऐसा बेटा नहीं देखा जिस जैसा पहले कोई और नहीं। जो आया है वो मुहम्मद है, जो छाया है वो मुहम्मद है, जिसने पैगामे नबूवत पहुंचाया है वो मुहम्मद है, जिसने अपने सहाबा को दीन का पैरोकार बनाया है वो मुहम्मद है, जो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है वो मुहम्मद है। फिर मैं क्यों ना कहूं आमना तेरे लख्ते जिगर का नाम मुहम्मद उस रब ने रखवाया है, तेरे लख्ते जिगर का नाम मुहम्मद अब्दुल मुत्तलिब की जुबान से उस रब्बे जुल जलाल ने कहलवाया है। और बड़ा अजीब वाकया, आखिरी वाकया, टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। ये वाकया मैंने भी आज पहली मरतबा पढ़ा है। ये वाकया पहली मरतबा। आप अलैहिस्सलाम रज़ात का मामला जब हो गया, दूध पी के थोड़े से बड़े हो गए, एक दिन ऐसा हुआ कि आपके रज़ाई भाई, बातें काफ़ी सारी जहन में आ रही हैं लेकिन क्या करूँ, वक़्त की बेड़ियाँ आगे चलने नहीं देती हैं। आप अलैहिस्सलाम घर में बैठे हैं, रज़ाई भाई कहते हैं और अपनी वालदा अम्मा हलीमा को, जी आज बकरियां चराने के लिए जाना, तुम अपने इस रज़ाई भाई को साथ लेके जाऊंगा। कहने लगी बेटा तू बकरियां चराने के लिए साथ ले जाएगा तो जंगल के अंदर तो भेड़िया आ सकता है, कोई दुश्मन आ सकता है, हमला कर सकता है, तू क्या करेगा, बकरियों को बचाएगा या इसको का पता नहीं है। साथ भेजेगी तो बकरियां चरा, बच्चों का लाड होता है माँ के साथ, जिद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। कहा साथ भेजेगी तो जाऊंगा मैं बकरियां चराने, वरना नहीं। भेज दिया, जंगल में चले गए, बकरियां चराते रहे, चरा के शाम को वापिस आए। जनाब हलीमा सादिया बड़ी बेताब हैं, बेचैन हैं, परेशान है, पूछती हैं बेटा बता जब तू मोहम्मद को लेकर गया किसी ने कुछ को तकलीफ तो नहीं दी, मेरे बेटे मोहम्मद को किसी ने कुछ कहा तो नहीं, भेड़िए ने हमला तो नहीं किया। तवज्जो करना, जुमले पे गौर करना। रज़ाई भाई बहन की बात नहीं कर रहा, वो वाकया फिर कभी सुनाऊंगा। भाई कहने लगा ना अम्मा आज तो बड़ी अजीब बात हुई, पहले कभी मैं जंगल में बकरियां ले जाता, भेड़िए से बकरियों को बचाना पड़ता था,
लेकिन आज तो रब्बे काबा की कसम नज़ारा अजीब था। मैं बकरियां चराने के लिए दरख्त के नीचे जाकर बैठा, मैं और मेरा भाई कह दो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे बैठे थे। हमारी जो नजर उठी वही भेड़िया जो कल तक हमारी बकरियों पर हमला करता था, आज उन्हीं बकरियों की निस्बत जब मोहम्मद की तरफ हुई, रब्बे काबा की कसम वो भेड़िया उन बकरियों की हिफाजत कर रहा था। तो मुझे कहने देना वो बकरियां जो कुछ घड़ी मेरे पैगंबर की तरफ निस्बत करती है और जंगल का भेड़िया उन बकरियों की हिफाजत करता है, और जालिम सोच तुझसे अच्छा तो वो भेड़िया हुआ जो पैगंबर की तरफ मंसूब बकरी की हिफाजत करता है, वो जिसने अपनी जवानी पैगंबर पे निछावर कर दी, जिसने अपना घराना पैगंबर पे निछावर कर दिया, जिसने अपनी औलाद पैगंबर पे निछावर कर दी, हत्ता के आज भी उसी पैगंबर के साथ रोजे में सोया हुआ है, तो उसकी इज्जत की हिफाजत क्यों नहीं करता? सुभान अल्लाह। नहीं आई है, लगता है ज़ोक ताज़ा नहीं है। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। आखिर